Assalamu alaikum. I am Saud Sadiq from Success Motivators. I am a Muslim inspirational speaker, life coach, trainer and entrepreneur. कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको सदा खुश और खुशहाल रखे और आप सभी की जिंदगी रहमतों और बरकतों से माला माल कर दे। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की अमामत का। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के शेर मुझे बड़ा ही पसंद है। उसमें वो मैसेज क्या दे रहे हैं, सबक फिर पढ़, यानी कोई ये कह रहे हैं कि तुम वो हो जिनके आप वजूद के अंदर अमामत थी, जिन्होंने दुनिया को लीड किया है, मगर अब तुम भूल चुके हो सब कुछ। तो फिर क्या, सबक फिर पढ़, फिर पढ़। किस चीज का? सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। क्यों? इन्हीं की बेस पे लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की अमामत का। ओके, तो अमामत को, अमाम को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अमाम को हम लीडर कहते हैं और अमामत को लीडरशिप कहते हैं। और यही हमारा आज की वीडियो का ये टॉपिक है। तो इससे पहले कि मैं इस टॉपिक की तरफ आऊं, हम ये देखते हैं कि माशरे में सबका चल क्या रहा है। आप यूं कह लें कि प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। उसकी बड़ी वजह क्या है? वजह यह है कि जब सॉल्यूशंस नहीं होंगे, जब राइट डिसीजंस नहीं होंगे, जब राइट डायरेक्शन नहीं होगी, जब कोई लीड करने वाला नहीं होगा, तो इवेंचुअली होगा क्या कि मुश्किलात, प्रॉब्लम्स उस मुआशरे का मुकद्दर बन जाएंगी। तो इससे समझ क्या आता है कि अगर हमें प्रॉब्लम से निकलना है तो हमें सॉल्यूशंस की तरफ आना होगा। और जो क्रिएटिव, इनोवेटिव सॉल्यूशन देने वाले लोग हैं वो कौन हैं? वो जो खुद रोल मॉडल बनते हुए लोगों को आसानियों की तरफ लेके आते हैं, वो कौन हैं? वही वो लोग हैं जिन्हें लीडर्स कहा जाता है। ओके, चलें मैं बात को आसान करता हूं कि अब दुनिया में अमूमन दो तरह के लोग आपको देखने में मिलेंगे। कौन? पहले वो जो अजीम लोग। कौन? अजीम लोग। और दूसरे कौन? आम लोग। दो तरह के लोग ही मिलेंगे। अब अजीम लोग कौन होते हैं? वो वही होते हैं जो कि एक हकीकी मुसलमान का कह लें कि पहचान है, एक उसका एजाज है, लीडर्स। जबकि बाकी कौन होते हैं? आम लोग कौन होते हैं? वो होते हैं जिन्हें कन्फॉर्मिस्ट कहा जाता है, जिनका शऊरी लेवल इतना ही होता है कि जो मुआशरे में चल रहा है, मैं क्या करूं कि मैं उसमें खुद को फिट कर सकूं, ताकि मैं भी इसमें सरवाइव कर सकूं, ताकि मैं भी इसमें एक्सेप्टेबल हो सकूं। तो फिर होता क्या है, जब हकीकी लीडरशिप का आपको शऊर, अवेयरनेस, प्रैक्टिस नहीं दी जाती, तो फिर होता क्या है, कन्फॉर्मिटी उस मुआशरे का मुकद्दर बन के रह जाती है। तो फिर जब कन्फॉर्मिटी मुकद्दर बनेगी तो फिर होगा क्या, मुआशरे में हर तरफ मसाइल ही मसाइल नजर आएंगे। जैसा कि आप ये देख लें कि आज का इंसान बिल अमूम वो ना तो अपनी मिसेज के लिए रोल मॉडल है, ना अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल है, और ना अपने पड़ोसी, कम्युनिटी और इसी तरह ना सोसाइटी के लिए रोल मॉडल है। वजह क्या? वो खुद कन्फॉर्मिस्ट है। वो खुद ये जानना चाह रहा है कि चल क्या रहा है मुआशरे के अंदर, इस बात से कदे नजर के व्हाट्स राइट, व्हाट्स रॉन्ग। तो अब राइट को जानना, राइट की प्रैक्टिस करना और रोल मॉडल बनना, ये जिन लोगों का मुकद्दर बनता है, जिन लोगों का एजाज होता है, उन्हें ही लीडर्स कहा जाता है। ओके, तो फिर इसका मतलब है कि मुआशरे में किसी को जांचना, तोलना हो कि ये किस लेवल पे एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए क्या है, बिलमुम मेयार क्या है? आया ही और शी इज कन्फॉर्मिस्ट और ही और शी इज अ लीडर। तो आप जब भी तोलेंगे इस पैमाने पे तोलेंगे कि आया वो लीडर है, और अगर वो लीडर नहीं है तो फिर जानने की जरूरत नहीं है, वो फिर कन्फॉर्मिस्ट ही है, उसके मुकद्दमे से कन्फॉर्मिटी ही है। ओके, नकाली जुगाली जिसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात हो गई लीडरशिप के हवाले से। तो लीडरशिप के हवाले से जब हम आगे बढ़ते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं, और मैं इस वक्त उसको बतौर खास बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूंगा। तो उसमें क्या होता है, उसमें जनरली अगर मैं उसकी समरी देना चाहूं जिससे अंडरस्टैंडिंग आसान हो सके, जो कि सक्सेस मोटिवेटर्स का एजाज है, खासा है कि आपको सादा और दिलचस्प अंदाज में बहुत बड़ी बड़ी
बातों को इस तरह आप तक पहुंचा देना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग आसान हो सके और आप उसी को अपनाते हुए जिंदगी को आसान कर सकें। चलें जी, उसका पहला लेवल क्या आता है लीडरशिप का? सिंपल, यू शुड बी एन इंस्पिरेशन। यू शुड बी एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। तो इंस्पिरेशन आप कैसे बनते हैं? इंस्पिरेशन कैसे बनते हैं? इंस्पायर आप कैसे करते हैं? कि पहले जो ग्रेट है उसको जानकर उसकी प्रैक्टिस करते हैं, दूसरे लफ्जों में खुद रोल मॉडल बनते हैं, और वो रोल मॉडल की प्रैक्टिस करते 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 आपकी एक पहचान लोगों के अंदर डेवलप हो जाती है, जिसे कि कुरान ने ये कहा था, ऐ ईमान वालों क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं। अल्लाह के नजदीक ये नहायत नापसंदीदा बात है कि तुम वो कहो जो तुम खुद नहीं करते। इसका मतलब है कि लीडरशिप का आगाज, बुनियाद जो कोर है, वो कम से कम ये है कि आपको ग्रेटनेस को प्रैक्टिस करते चले जाना है और उसी का इंपैक्ट लोगों के ऊपर छोड़ना है। तो जब आप खुद प्रैक्टिस करते हुए आगे जिंदगी में बढ़ते हैं, तो ये जो फर्स्ट लेवल है, ये एक लीडरशिप का ये फर्स्ट लेवल कहलाता है। ओके, चलें जी, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेवल क्या आता है? जो सेकंड लेवल है वो ये है कि आपको रोल मॉडल तो बनना है, मगर बात यहां पे नहीं रुकनी चाहिए। नेक्स्ट लेवल क्या आता है कि आपको जो खुदा ने आपको गिफ्ट दिया, जो नवाजा, जो कुछ भी आपको अता किया, वो राइट प्रैक्टिस करते हुए आगे, अगर मैं बिजनेस की जुबान में कहूं, टीमें डेवलप करनी है, तो वो कैसे डेवलप होंगी? उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको उनको एजुकेट करना होगा। दूसरे लफ्जों में अल्लाह ताला ने जो उनके अंदर इंटेलिजेंस, अल्लाह ताला ने उनके अंदर वदीयत की है, वो जो बाय डिफॉल्ट, बाय बर्थ अल्लाह ताला से लेके आए हैं, उसको सिर्फ आपने वो माहौल, वो प्रैक्टिस के जरिए वो सब कुछ शो करवाना है, जिससे कि उनके अंदर की इंटेलिजेंस उठना शुरू हो जाएगी, अपलिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, और यानी कि उनको एजुकेट करना है। ड्रा आउट देयर इंटेलिजेंस, जो कि खुदा का इनाम हर इंसान के अंदर मौजूद है। तो आपको उनको एजुकेट करना है, राइट एंड रॉन्ग का अपनी प्रैक्टिस के जरिए इंस्पिरेशन बनते हुए उनको आपको शऊर देना है, और ना सिर्फ शऊर देना है, शऊर देते देते उनकी हैंड होल्डिंग करनी है। क्या करनी है? हैंड होल्डिंग करनी है, यानी कि आपको उन्हें डिवेलप करना है, आपको उन्हें डिवेलप करना है। चलें, अगर मैं इसको बिजनेस के हवाले से समझने के लिए आसान बनाना चाहूं, तो मैं इसको कुछ यूं कहूंगा कि जो फर्स्ट लेवल है, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आपको एक इंस्पिरेशन बनना है प्रैक्टिस करते हुए, तो उसको मैं सादा सा लफ्ज़ों में यूं कहना चाहूंगा कि जैसे ये कि आपको अच्छा काम करते हुए दूसरों को मछली खिलानी है। क्या करना है? मछली खिलानी है, भूखे का पेट भरना है। तो ये हो गया फर्स्ट लेवल। आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, दुनिया देख रही है, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए। ओके, अब ये फर्स्ट लेवल आ गया। सेकंड लेवल क्या आ गया? मैं इसको बिजनेस की जुबान में लेके चला हूं। सेकंड लेवल क्या आ गया कि अब आपको वो जो मछली आपने खुद सीखी पकड़नी, ठीक हो गया, फिर आप उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं एक अच्छे अमल के जरिए, एक कह लें खिदमत खलक के जज्बे के हवाले से। अब आप क्या करेंगे? अब आप वो मछली दूसरों को पकड़ना सिखाएंगे, आप उनको एजुकेट करेंगे कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, किस वक्त किया जाए, किस तौर पे किया जाए, कितना किया जाए तो क्या होगा, कितनी मछलियां पकड़ी जा सकती हैं। तो दूसरे लफ्जों में आप उन्हें एजुकेट करेंगे। तो फिर ना सिर्फ एजुकेट करेंगे, आप उनके साथ प्रैक्टिस करते हुए उनसे भी करवाएंगे, हैंड होल्डिंग करेंगे आप उनकी, जिससे क्या होगा, उनके अंदर वो स्किल डेवलप हो जाए, उनके अंदर वो स्किल डेवलप हो जाए कि जिससे वो बिल्लाखिर खुद मछलियां पकड़ना सीख जाएं। इन शॉर्ट वर्ड कि अब वो अपने सर्वाइवल, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हवाले से अब वो किसी के मोहताज नहीं रहे। तो आपको अपने बिजनेस के अंदर टीमों को इस तरह डेवलप करना है कि वो सारे ग्रेटनेस के जितने मॉडल्स हैं उनको प्रैक्टिस करते हुए वो सब कुछ सीख लें, और फिर आप अपने बिजनेस मॉडल के जरिए लोगों को आगे ग्रेट सॉल्यूशंस दे रहे हो। ओके, तो ये बन गया सेकंड लेवल। जबकि थर्ड लेवल वो क्या है? वो ये है कि आप उनको एम्पावर करें। क्या करें?
empower کریں جو دنیا کا مشکل ترین کام ہے, جس کی باتیں تو بہت سے لوگ کرتے ہیں, ایک کمپیلنگ, ایک اٹریکٹیو ورڈ کے طور پر لوگوں کو اٹینشن سیکنگ کے لیے, تو ان کے آئی بالز کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے, مگر اس کا عملی ماڈل بنتے ہوئے ان کو امپاور کرنا, دوسرے لفظوں میں ان کو اس قدر اوپر لے کے چلے جانا, اس قدر ان کو شارپن کر دینا کہ بالآخر اپنی وہ نہ صرف بزنس زندگی تک کی کمانڈ لے سکیں, اور اس لیول پہ ان کو لے جاتے ہوئے اب ان کو اپرچونٹی دینا کہ نو یو آر فری, اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب آپ اپنی زندگی کمانڈ خود لیں اور آپ اپنے بزنس کا آغاز خود کریں. تو ہوگا کیا, یہ ہو گیا تھرڈ لیول. یہی وہ لیول تھا جس کے لیے قرآن نے کہا تھا تم بہترین امت ہو, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی رہنمائی اور بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو, یا لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع زیادہ دیتا ہے. یا ایک اور حدیث پاک جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو یہ ہے تھرڈ لیول. تو جو لوگ زندگی میں جتنے بڑے کامیاب انسان بنے وہ ان تین لیولز کے اوپر ہی کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو جو جس لیول پہ ایگزسٹ کرتا ہے وہ اس کی گریٹنس کا لیول ہے. جبکہ اب اس بات کو جب ہم بزنسز کے اوپر لگاتے ہیں تو آپ آج یہ دیکھیں گے کہ دنیا کے جتنے بڑے گریٹ انٹرپرینورز ہیں, جتنے بھی بڑے گریٹ انٹرپرینورز ہیں, وہ سارے کے سارے لیڈرز ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ لیڈرز ہیں. مگر انفارچونیٹلی ہمیں لیڈرشپ کی ٹریننگ نہیں دی جاتی, اویئرنیس تک نہیں دی جاتی. ٹریننگ تو بڑی اگلی سٹیج کی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ جب لیڈرز نہیں ہوں گے تو پھر کنفارمسٹ ہوں گے, اور جب کنفارمسٹ ہوں گے تو معاشرے میں ہر جگہ بگاڑ نظر آئے گا. وہ قوم نہیں ہوگی, وہ ہجوم ہوگا. تو میسج یہی ہے کہ یہ بھی وہ تعلیمات ہیں جو صرف پیک لیول پہ اسلام ہی کا خاصہ ہیں, اور یہی وہ تعلیمات ہیں جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پریکٹس کر کے دنیا میں بے مثالی میں با کمالی کے جھنڈے گاڑ دیے. اور آج کے جتنے بھی کنٹ ورڈ گروز ہیں ان کی جب جہاں جتنی سکسیس نظر آئے گی اس کے پیچھے صرف یہی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. مگر انفارچونیٹلی نہ تو ہمیں اس معاشرے کے اندر ایمان کی اس حالت پہ کھڑا کرنے کے حوالے سے رول ماڈلز ملتے ہیں, یا ہمیں اس طرح کی تعلیمات دی جاتی ہیں, اور پھر اس سے آگے بڑھ کر لیڈرشپ کے حوالے سے بالکل ہی فقدان ملے گا. اور یہی وہ ماڈل تھا جو, اگر میں ساری بات کو سمری دینا چاہوں جسے کہتے ہیں کہ کوزے میں سمندر کو بند کر دینا, تو وہ صورت آئے گی سورہ والعصر. بے شک انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ نہیں, بے شک انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے. سب سے پہلے فیتھ, اور یہی کسی لیڈر کا سب سے پہلے سٹارٹ ہوتا ہے, آغاز, فاؤنڈیشن ہوتی ہے, وہ فیتھ فل ہوتا ہے. مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے چلے گئے, جو میں 3 لیولز بول چکا ہوں. اور اسی طرح آپس میں حق بات کی تاکید اور پھر صبر کی تلقین کرتے رہے, یعنی کہ جمے رہے خود بھی اور دوسروں کو کھڑا کرتے چلے گئے. یہ پورا ماڈل, یہ تینوں لیول اس کے اندر پورے جمے ہوئے ہیں. تو یہ ہی کسی بھی بزنس ماڈل کے اندر یا ایونچولی اوور آل آپ کہہ لیں کہ کسی بھی ایسپیکٹ آف لائف کے حوالے سے لیڈرشپ کے یہی فاؤنڈیشن ہے اور یہی کور ہے, اور اس کے بغیر کہیں سروائیول نہیں. تو بہرکیف یہی جی آج کا میسج تھا. چاہا کہ یہی وہ تعلیمات جس کی وجہ سے میری زندگی میں الحمدللہ رب العالمین ایک انقلاب آیا. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں سکسیس موٹیویٹرز کا خاصہ یہی ہے کہ ہم آپ تک وہ تعلیمات پہنچاتے ہیں کہ جو کہ ایور گرین ہیں, جو کہ پرنسپل سینٹرڈ ہیں, جن کی رائٹ پریکٹسز کے جھنڈے تاریخ میں گڑے ہوئے ہیں, اور آج بھی دنیا اسی کو پریکٹس کرتے ہوئے گرو کر رہی ہے. اس کو اڈیپٹ کیا جائے, پریکٹس کیا جائے, فروٹس کھایا جائے, پھر اسی کو آگے فروغ دیا جائے. تو آج کے لیے اتنا ہی. دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے, آسانیاں پھیلانے والا بنائے, اور آسانی کو یہ سلسلہ پھلتا پھولتا پھیلتا بڑھتا چلا جائے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.
صرف ذہنی نہیں بلکہ عملی زندگی میں بھی بہتری لانے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زندگی بدل دینے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز کے لیے ابھی بیل آئیکن کو کلک کریں.